आप सभी बड़ी किस्मत वाले आप बड़े भागी हैं। भगवान जी की बड़ी कृपा है हम बोल रहे थे। भगवान जी की बड़ी कृपाएं रहती हैं, बड़ी दया रहती है। और आज का दिन तो वैसे भी परम पावन है, अति आनंद और अति प्रेम पूर्ण है। बोल रहे थे। मुझे आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है आप लोगों ने आज व्रत भी किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेना है। आज बहुत ही परम पावन षटतिला एकादशी का परम पावन व्रत है। वैसे भगवान जी की जितनी भी कथाएं हैं, एकादशी को कोई भी कथा सुन ले जीवन को मंगलमय ही बनाती है। और ये जितनी भी कथाएं हैं ना, एक राजा ने पूछी है हमारे ठाकुर जी से, और वो राजा है युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर जी इस संसार का भला करने के लिए भगवान जी से कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। अब जब राजा जी पूछते थे तो राजा के पास लेखक होते हैं। युधिष्ठिर जी बैठ जाते थे, अपने साथ लेखकों को लाते थे और भगवान से रोज एक नई कथा पूछते थे। और एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनते थे। आज के दिन तिलों से स्नान करना चाहिए, तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। आज के दिन तिलों से हवन करना चाहिए। आज के दिन तिलों से तर्पण करना चाहिए। आज के दिन जो लोग एकादशी नहीं रखते उनके लिए तिलों का भोजन बनाना चाहिए। हो सके तो आज जो संगत का भगवान बिहार के साथ भगवान जी का षोडशोपचार से विधि विधान से पूजन करना चाहिए। गौ माता के गोबर का अपने घर में आज लेपन करना चाहिए। और खासकर मंदिर में तो भारतीय नस्ल की गौ के गोबर का चौका रोज लगना चाहिए। रोज ना लगा सके तो एकादशी को तो गाय के गोबर का चौका जरूर लगा। और एकादशी अति पुण्य को देने वाली है। महाराज आज के दिन भगवान के भजन गाने से, भगवान का सुमिरन करने से कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। कथा में लिखा है युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा, और देखो भगवान जी भी अपने ऊपर कोई बात नहीं लेते। कहने लगे कि हमने भी संतों से सुना, संतों को बढ़ियाई देते। ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें सुनाऊं, नहीं नहीं नहीं। अरे हमने सुना एक समय नारद जी भगवान जी के पास गए। अच्छा गए तो कन्हैया के पास, फिर देखो कथा कैसे सुना। भगवान जी के पास गए और भगवान जी के चरण पकड़ लिए। प्रभु मुझे षटतिला एकादशी की कथा सुनाओ। इस कथा का महात्म्य क्या है? नारद जी ने जब ऐसा पूछा तो कहने लगे, प्रभु नारद जी मैं तुमसे एक सत्य घटना कहता हूं, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। एक ब्राह्मणी थी, पंडिताइन, एकादशी का व्रत करती थी और वो एकादशी को
कम साधनों में भी बड़े दिल से मेरी पूजा करती थी। कम साधन मतलब उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन जितना था उससे बढ़कर पूजा करती थी और भक्ति भाव से हर महीने कठिन व्रत करती थी। तो उसके ये पूजन करने से, उसके बार बार बुलाने से, ओ बंसी वाले कभी मेरे घर भी आ जा, ओ कन्हैया हम रोज तेरी पूजा करते हैं, कभी तो आ जा, कभी तो आ जा। तो एक दिन क्या हुआ, भक्ति भाव से उसने एक दिन बड़ा कठिन व्रत कर लिया, जिसकी वजह से उसका शरीर शुद्ध हो गया। लेकिन उसकी आदत थी कि वो कभी किसी को अन्न भोजन का दान नहीं करती थी। पूजा करती थी लेकिन किसी को कुछ देती नहीं थी। अपने लिए तो पूजा करती थी लेकिन कभी किसी को कुछ देती नहीं। और महाराज, जिसके बाद खुद एक बार मैं साधारण साधु बनकर मैले कुचैले कपड़े डाले भद्दा सा रूप धारण उस ब्राह्मणी के घर में चला गया। और जब मैं उसके घर पहुंचा, अब उसका तो नियम था कि वो पूजा तो बढ़िया करती थी। बहुत से लोग होते हैं जो घर में पूजा बढ़िया करते हैं, घंटियां शंख बजाएंगे, लेकिन जब दान देने की बारी आएगी तो खिसक जाएंगे। तो भगवान साधु बनकर आ गया और अब वेश बदल करके मैं पहुंचा। साधारण साधु का भेष था। ब्राह्मणी ने मुझे साधारण मनुष्य समझकर घर में एक पुरानी मिट्टी थी, उस मिट्टी का ढेला उठाया, उस मिट्टी का टुकड़ा निकाला। मैंने कुछ नहीं बोला, उस मिट्टी का टुकड़ा लेकर मैं आ गया। अब देखो क्या दिया उसने, मिट्टी का टुकड़ा। और ब्राह्मणी कुछ समय के बाद नारी शरीर को त्याग करके वैकुंठ धाम पहुंची और उसे एक खाली आश्रम और एक आम का वृक्ष मिला। तब बड़ी चिंतित हुई, अरे मैंने तो सारी जिंदगी पूजा की, सारी जिंदगी मैंने पाठ किया और सारी जिंदगी में घर में भगवान को सजाती रही और भगवान का मैं पूजन करती। तो मेरे सामने आ गए कि प्रभु मुझे केवल मिट्टी का घर, मिट्टी बड़ी, बाकी कुछ नहीं है, और एक आम का पेड़, उसमें भी फल नहीं है, पत्ते भी झड़ चुके हैं। ऐसे मैंने क्या गलती की? मैंने इतनी पूजा की, इतने व्रत किए, इतनी भूखी रही। भगवान बोले तू पूजा तो बहुत बढ़िया करती थी, इसीलिए तो तुझे मेरा दर्शन हो रहा, इसीलिए तो तू मेरे वैकुंठ में है। लेकिन तैने कभी कोई भंडारा नहीं लगाया, लेकिन तूने कभी किसी को कोई दान ही नहीं दिया। इसलिए मैं निवेदन करूं, अन्न की जगह अन्न ही देना चाहिए, जल की जगह जल दो। आजकल हम जैसे ब्राह्मण लोग अपनी सुविधाओं के लिए यजमान को कह देते हैं तो पैसे ही दे देते। ये परंपरा गलत है। वैसे अन्न की जगह अन्न दो, धन की जगह धन दो, कपड़े की जगह कपड़ा ही दो, सैया की जगह सैया ही दो, तिलों की जगह तिल दो, सोने की जगह सोना, चांदी की जगह चांदी। ये परंपराएं तो सुविधाओं के लिए चला दी।
और पहले जो व्रत होते थे उन व्रतों में कुछ नहीं खाया जाता था, केवल गाय का दूध और घी पिया जाता था। लेकिन हम जैसे ब्राह्मणों अपनी सुविधाओं के लिए आलू चला दिए, अपनी सुविधाओं के लिए बीच में फलाहार चला दिया। तो ये सुविधाओं के लिए चला तो लिए, लेकिन अब ये व्रत नहीं रहे। वैसे अगर व्रत ढंग से करना हो तो व्रत करने के लिए उस दिन जल का भी त्याग किया जाता है। हम जल भी नहीं पीते। उस दिन बोलने का भी त्याग होता है, हम बोलेंगे भी। और अगली बात बताऊं, उस दिन तो सोचने का भी त्याग होता है। हम भगवान के सिवा कुछ नहीं सोचे। तो अगर व्रतों का लाभ लेना है, पर चलो भाई उतना नहीं कर सके, कम से कम आलू खा के कर लो, कर तो दो, अरे कर तो दो। ऐसा ना हो कि इतने कठिन व्रत नियम सुन करके आलू वाला भी ना करें। तो सुविधाएं वाला ही कर लो, पर कर तो लो, कुछ ना कुछ तो करो, कुछ तो लाभ मिलेगा। अब उसने दान नहीं किया, मिट्टी दी थी, मिट्टी तो मिल गई, लेकिन व्रत का प्रभाव देखो, भगवान से बातें कर रही है। व्रत का प्रभाव देखो, वैकुंठ में भगवान जी से प्रश्न कर रही है। ये भी तो प्रभाव देखो। भगवान ने कहा, हे देवी, तूने व्रत बहुत किए, लेकिन तूने कभी दिया नहीं कुछ भी। जो दिया जाता है वही मिलता है। और वो बड़ी पछताई, महाराज मैंने एक दिन एक साधु को मिट्टी तो दी थी कि तभी मिट्टी मिली तुझे। और सुन, वो कोई साधु और नहीं था, वो मैं ही था। छठ तिला एकादशी के दिन मैं तेरे घर आया था, लेकिन तूने मुझे मिट्टी दे दी, मैं आ गया। अब वो बड़ी पछताने लगी कि मैंने आपको पहचाना। भगवान वही कह रहे हैं कि मैं किस रूप में आऊं कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अब वो कहने लगी, मुझे एक मौका दे, एक अवसर दे, ताकि मैं धरती पर जाऊं और जाकर के फिर से व्रत करूं और कुछ दान कर सकूं। यही कर्ण के साथ हुआ। सोना ही देता है, और कर्ण जैसा दानी कोई हो ही नहीं सकता। भगवान जब कर्ण मरने वाला था ना, 2 मिनट पहले आ गए, ब्राह्मण बनकर। मैंने सुना है कर्ण की तो दान भी है, और कर्ण की मौत होने वाली है, बाण लगा है कि मुझे कुछ नहीं देगा। और कर्ण का दांत सोने का था, कर्ण ने सोने का दांत तोड़ा, कहा पंडित जी ये दांत सोने का है, ले लो। सोचो, मरने से 2 मिनट पहले दांत तोड़ के देंगे। ब्राह्मण कहने लगे, महाराज कमाल करते हो, झूठा, कम से कम धो के दो। कहा कि मेरा वो धनुष बाण पड़ा है, उठाकर मुझे दे दो, मैं आकाश में बाण मारूंगा, बरसात हो जाएगी। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, अगर मैंने कोई आपका काम कर दिया फिर तो मजदूरी हो गई, फिर दान थोड़े हुआ। अब हम आपके घर में आकर के कथा कर रहे हैं, आपको भजन सुना रहे हैं, इसके बदले में आप जो दे रहे हैं वो मजदूरी है, वो दान दक्षिणा नहीं। दान दक्षिणा वो है जो आप भोजन के बाद देते हैं, वो है दान। दान दक्षिणा वो है जब पंडित जी आपके घर में आ गए, आपने पंडित जी से कुछ नहीं करवाया, उन्हें दूध चाय जो कुछ आप पिला सकते थे सेवा की, उस समय जो आपने बिना कुछ करवाए उनको दिया, वो है दान, वो है दान। ये तो मजदूरी है, सुबह से शाम तक कर रहे हैं। 3 ड्यूटियां हो गई, 24 घंटे ड्यूटी यजमानी थी, 24 घंटे घर बार छोड़ करके ब्राह्मण आपके घर में बैठे।
यजमान के घर में बैठे 8 घंटे की ड्यूटी होती, 8 या 24, हम तो 24 घंटे आपके यहाँ बैठे हैं। घर परिवार छोड़कर घर का कोई काम नहीं। इसलिए अगर ब्राह्मणों की मजदूरी भी देखी जाए तो 3 झाड़ियां हैं अगर वैसे देखा है तो दान क्या है जिसके बीच में आपने उससे कुछ नहीं करवाया, उस समय जो आपने दिया वो दान है। इसलिए भोजन के बाद की दक्षिणा अच्छी देनी चाहिए। इसलिए नियम बनाया गया कि ब्राह्मणों को जब रोटी खिलाओ तो दक्षिणा दो। दक्षिणा इसलिए दी जाती है कि उस समय हम उनकी सेवा करें, वो दान में बनती है। और ये जो दिया जाता है ये मजदूरी में बनती है। तो कर्ण ने हाथ जोड़े, हे ब्राह्मण देवता, आपने अपराध करने से रोक लिया, मैं एक ब्राह्मण से काम करवा रहा था। ओ खुद उठा, मरने वाला है, पता नहीं कैसे उठा, जोर लगाया, आकाश में बाण, बरसात हो गई, दांत खुल गया, भगवान के हाथ में हाथ रखते ही कर्ण के प्राण निकल गए, भगवान की आंखें भर गई। मरते समय कितनी तकलीफ होती है। और एक नाखून के पास से अगर मांस निकल जाए आदमी की आंखों में तब आंसू आते हैं। कर्ण को देखिए कितना बड़ा दानी, मरने से आधा मिनट पहले भी भगवान के हाथ में दांत रखता है सोने का, ब्राह्मण के हाथ में, और प्राण निकल गए। कितनी तकलीफ हुई होगी उसको, लेकिन मन में खुशी थी कि मैंने दान दिया। लेकिन जब कर्ण भगवान के दरबार पहुंचा, सोने के ढेर लगे हैं, चांदी के ढेर लगे हैं, ना जाने क्या क्या लगा है, लेकिन कर्ण को खाने के लिए कुछ नहीं। कर्ण ने प्रार्थना की, प्रभु केवल सोना, इससे मेरा पेट थोड़े भरेगा। भगवान ने कहा, भाई कर्ण, जैसा आदमी करता है वैसा मिलता, तूने दान ही सोने का किया। कर्ण ने हाथ जोड़े थे, एक मौका दिया, इस दान का एक मौका चाहता, क्या मिल सकता है? कि हाँ, कितने दिन की इजाजत चाहिए? 16 दिन की, कि हाँ। तो कर्ण को भगवान वापस धरती पर 16 दिन के लिए भेजते, तो कर्ण सीधा तीर्थों पर चला गया और तीर्थों के ऊपर 16 भंडारे करते हैं, दिन रात अखंड भंडारे, जिसे 16 श्राद्ध कहा जाता है। अपने पितरों के नाम से, अपने जान पहचान वालों के नाम से, सबके नाम से भंडारे लगाते हैं। इसलिए जो अन्नदान की अन्नदान होता है, इस अन्नदान को जो करता है उसे कभी अन्न की कमी, इसलिए जो दिया जाता है वही लेता है। तो छठ तिला एकादशी की परंपरा है, इस दिन तिलों का दान करो। आज हो सके तो सारी संगत के लिए तिलों की चटनी बनवा लो, बढ़िया रहेगा छठ तिला एकादशी। और तिलों का दान, महाराज जब नंद बाबा के यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए तो तिलों का एक पहाड़ लगाया, पहाड़। 10 महादानों में तिल का मेल है। सोना चांदी के बाद तिल का ही नहीं होता है। और 10 महादानों में एक दान गुड़ का है। गुड़ के और तिल के, सोने चांदी के भगवान ने, नंद बाबा ने ढेर लगाए। तो गुड़ का दान और तिल का दान 10 महादानों में। इसलिए आज के दिन गुड़ तो कोई नहीं खा सकता, इसमें तो अन्न होता ही नहीं। तो बाकी भजन करें और हो सके तो जितना ज्यादा देर तक आप बिना कुछ खाए रह सकें उतनी देर तक रहें। उसके बाद कुछ खाएं, कुछ पिए। और रात्रि में भी जिनका एकादशी है वो आज भोजन नहीं करेंगे, उनका भोजन कल 8 बजे होगा, तो सुबह 8 बजे भोजन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो हे प्रभु, हम सभी आपके हैं, आप हमारे हैं। हे प्रभु, आज हम एकादशी का परम पावन व्रत करने का प्रयास करेंगे। हे प्रभु, हमारे प्रयास को, हमारी कोशिश को आप ही सफल करना। हे प्रभु, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। हरे कृष्ण, राधे।